भारत और पाकिस्तान के बीच अब युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। लेकिन सवाल यह है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो क्या भारत आर्थिक तौर पर मुश्किल स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, और इसके लिए भारत क्या कदम उठा रहा है। तो आपको बता दें कि भारत ने जंग और आर्थिक संकट जैसे हालातों से निपटने के लिए गोल्ड पर बड़ा दांव खेला है। अब क्या है भारत का ये दांव और कैसे ये भारत के लिए मददगार होगा, चलिए आपको डिटेल में समझाते हैं। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और दुनिया भर में छाए आर्थिक संकट के बादल के बीच भारत एक चीज़ को लेकर पूरी तरह तैयार है, और वो है उसका रिकॉर्ड तोड़ गोल्ड रिजर्व। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बीते 4 सालों में अपने सोने के भंडार को 2 गुना कर दिया है, और अब बताते हैं कि कैसे ये भारत को किसी भी संकट से निकालने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आरबीआई के गोल्ड रिजर्व का रिकॉर्ड क्या है ये आपको बताते हैं। तो मार्च 2025 के आखिरी तक विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 11.70% हो चुकी है। ये आंकड़ा सितंबर 2024 में 9.32% था और मार्च 2021 में सिर्फ 5.87% था। यानी कि सिर्फ 4 साल में ही सोने की हिस्सेदारी को भारत सरकार और आरबीआई ने 2 गुना कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि भारत के पास कुल कितना गोल्ड है और वो गोल्ड कहां कहां पर रखा गया है। तो आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास कुल 880 टन के करीब सोना है, और इसमें से 511.99 टन यानी कि करीब 512 टन सोना भारत में ही रखा हुआ है। इसके अलावा 348.62 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बीआईएस में रखा गया है भारत सरकार की तरफ से। इसके अलावा 18.98 टन यानी कि करीब 19 टन गोल्ड डिपॉजिट के रूप में रखा गया है। ये दिखाता है कि आरबीआई ना सिर्फ सोना खरीद रहा है बल्कि इसे सुरक्षित और रणनीतिक तरीके से भी रख रहा है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कब मददगार होता है ये गोल्ड रिजर्व। जो हर देश के सेंट्रल बैंक जो अपना गोल्ड रिजर्व बनाते हैं, जो सरकारें गोल्ड रिजर्व बनाती हैं, ये कब मददगार होता है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि सोना सिर्फ जेवर या निवेश नहीं होता बल्कि ये एक सेफ एसेट होता है। तो ये कब मददगार होता है? जब करेंसी की वैल्यू गिरती है, जब शेयर बाजार में भारी गिरावट आती है, तब भी सोना बहुत मददगार होता है। और जब अंतर्राष्ट्रीय संकट होता है या फिर किसी देश में युद्ध होता है, तब सोना ही सबसे स्थिर और भरोसेमंद एसेट साबित होता है। इसलिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स आजकल सोना खरीदने में लगे हुए हैं। आरबीआई भी चाहता है कि भारत के पास ऐसा एसेट हो जो किसी भी ग्लोबल अनिश्चितता या आर्थिक खतरे से बचा सके। अब आते हैं कि भारत पाक तनाव के बीच गोल्ड कैसे मदद करने वाला है। तो आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, और ऐसे हालात में युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस परिस्थिति में गोल्ड रिजर्व भारत के लिए कैसे काम करेगा, आइए ये भी जान लेते हैं। इसमें इकोनॉमिक कवर, जैसे कि जंग के हालात में करेंसी पर दबाव आता है, रुपए की वैल्यू गिर सकती है लेकिन सोने की वैल्यू बनी रहती है, इसलिए सोना बेहद जरूरी है। दूसरा है इंटरनेशनल पेमेंट्स। दरअसल युद्ध के समय अगर भारत को विदेशों से कुछ इंपोर्ट करना हो तो डॉलर या यूरो की जगह सोना भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वैश्विक रूप से स्वीकार्य एसेट है। तीसरा है वित्तीय भरोसा, यानी कि गोल्ड रिजर्व ये दिखाता है कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है। इससे इंटरनेशनल मार्केट में भारत की क्रेडिट वैल्यू भी बनी रहेगी। अगला है आंतरिक मजबूती। जब जनता को लगता है कि देश के पास पर्याप्त सोना है तो लोगों का विश्वास देश की आर्थिक सेहत पर और बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि गोल्ड पर आरबीआई की क्या रणनीति है। तो गोल्ड पर पहली जो रणनीति है वो है डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि सिर्फ डॉलर या विदेशी करेंसी में फंड रखने से रिस्क ज़्यादा होता है। सोना एक अल्टरनेट सेफ एसेट है, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। अगला है रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि गोल्ड महंगाई से बचाता है। जब महंगाई बढ़ती है तो सोने की कीमत भी बढ़ती है, यानी नुकसान नहीं होता। लॉन्ग टर्म वैल्यू की बात कर लेते हैं। डॉलर या यूरो गिर सकते हैं लेकिन सोना हमेशा वैल्यू में बना रहता है, इसलिए इसमें लॉन्ग टर्म नज़रिए के हिसाब से निवेश करते हैं। गोल्ड की बढ़ती हिस्सेदारी का क्या मतलब है ये भी आपको बताते हैं
कि आज जब भारत के गोल्ड रिजर्व की हिस्सेदारी कुल फॉरेक्स रिजर्व में 11.70% हो चुकी है, तो इसका मतलब साफ है कि आरबीआई अब रिस्क से बचने वाली रणनीति अपना रहा है। सरकार और आरबीआई जंग या ग्लोबल हालात को लेकर बेहद सतर्क हैं और अब सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी फोकस है। तो कुल मिलाकर आज भारत के पास करीब 880 टन सोना है और ये सिर्फ किसी तिजोरी में बंद एक मेटल नहीं है, बल्कि ये एक आर्थिक शस्त्र है जो मंदी से लेकर जंग तक हर परिस्थिति में भारत को मजबूती देगा। इस गोल्ड रिजर्व से न सिर्फ भारत की करेंसी मजबूत होगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की छवि भी मजबूत बनेगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।